दोस्तों, जोगी देवता कैसे किसी पर अवतार लेते हैं, जोगी देवता का जो नृत्य होता है वो किस प्रकार होता है, जोगी देवता की जो बोली होती है वो किस प्रकार की होती है, जोगी देवता का पलक का आना और अलग का जाना क्यों बोलते हैं, जोगी देवता का बबूद लग गई तो राख की, नहीं लगी तो खाक की, ऐसा क्यों बोलते हैं देवते। आओ दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वार्तालाप का, इसी में कहा कि उत्तराखंड के जो भी हमारे देवी देवता जो जोगी देवता हैं वो कैसे अपने धामी पर अवतार रखते हैं और अवतार रखने के बाद किस तरीके से जो उनका से अपने धामी पर वो अपना रंग चढ़ाते हैं, उसी में का आज का मेरा वीडियो है। और वीडियो में हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा और कुछ बातें आप लोगों से रखना चाहूँगा, कुछ सुनना चाहूँगा। दोस्तों, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी कुछ भी है और आप सोच रहे हो कि हेमचू पहाड़ी के साथ शेयर करा जाए और अपने उत्तराखंड देवी देवताओं का प्रचार हर घर में हो, तो आप अपने चैनल के साथ इसे शेयर कर सकते हैं हेमचू पहाड़ी के साथ। और आपको इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा चैनल का व्हाट्सएप का लिंक है और आप यहाँ पर आकर हमसे जुड़ सकते हो। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे साथ चैनल के साथ, जैसे कई हमारे वहाँ पर गुरु हैं, ग्रुप में ऐसे ऐसे गुरु हैं जो आपकी समस्या घर बैठे बैठे पहाड़ों की, कहीं ऐसे ऐसे जजमान गुरु जी हैं जो घर बैठे बैठे आपकी समस्या सुनते हैं। तो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जब कभी भी इधर आओगे तो आपकी समस्या होगी तो आपके यहाँ पर समस्या का समाधान होता है। दोस्तों, गुरुओं से आपकी वार्तालाप यहाँ पर इस ग्रुप के माध्यम से होगी। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है, आज का जो मेरा वीडियो आप लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तराखंड के जोगी देवताओं के ऊपर है। हमारे उत्तराखंड में जब भी कोई जोगी देवता अवतार रखते हैं और घर में हर किसी के घर में झोली चिमटा वाले जोगी होते ही होते हैं, एक ना एक झोली चिमटा वाले जोगी आपके घर में अवश्य होंगे। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में क्या हुआ करता था, पहले कई ऐसे देवता थे जो नाथपंथी बनने के लिए, साधु बनने के लिए, हम जैसे कई ऐसे लोग थे जो नाथपंथी शिक्षा लेते थे। आज भी हमारे उत्तराखंड में कई ऐसे लोग हैं जो नाथपंथियों के बारे में जानना चाहते हैं, नाथपंथियों के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, नाथपंथियों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ऐसे कई ऐसे जोगी हैं हमारे उत्तराखंड में आज भी जो नाथपंथियों की सेवा करना चाहते हैं। अब प्रश्न यह है, जब किसी पर जोगी देवता आते हैं तो वो किस तरीके से नाचेंगे, कैसा उनका स्वभाव होगा, कैसे अपने डंगरी को अपने रंग में रमा देते हैं जोगी देवता। सबसे पहले अगर जोगी देवता किसी पर आते हैं तो उनका भाषा, उनकी शैली लचकदार हो जाएगी, इतनी मधुर हो जाएगी कि आप उनको देखते ही उन पर मोहित हो जाओगे। ऐसा वाणी में उनका तेज विद्यमान हो जाता है जोगी देवता के जो धामी होते हैं, जो डंगरी होते हैं। दूसरी बात, जैसे जोगी देवता नाचते हुए जब भी अपनी गद्दी में से, दुलैज में से जैसे आते हैं तो तुरंत अपनी धोनी देखते हैं। जैसे कई लोग हमारे घरों में पहाड़ों में अंदर लगाते हैं जागर, तो वहाँ पर क्या होता है, धोनी तो होती नहीं है घर के अंदर, तो उस वक्त क्या करते हैं, तो एक थाली में या किसी चीज़ में कोले लेके उनके सामने लेके आया जाता है, तो वो कोलों को ही रवाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जोगी को क्या चाहिए, सबसे पहले धोनी जलती होनी चाहिए, जागृत अवस्था में होनी चाहिए, तब जाके जोगी धोनी में खेलता है, तब जाके जोगी धोनी को रमाता है, तब जाके जोगी धोनी को हाथ से हिलाता है, तब जाके जोगी चमटे को अपने हाथों से चाटता है। तो दोस्तों, ऐसे कई ऐसे तत्व हैं, जब आगे जोगी के धोनी होगी तभी जाके जोगी अपने असली स्वरूप में आता है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम नरसिंह देवता के धामी हैं और हम पर नरसिंह देवता कहीं पर भी आ जा रहे, नहीं। जब तक नरसिंह देवता
अपने आसन पर ना बैठे हों, जब तक नरसिंह देवता अपने ध्यान पर ना बैठे हों, जब तक नरसिंह देवता अपनी गद्दी पर नहीं बैठे हों, तो तब तक संभव नहीं है कहीं भी नरसिंह देवता आ रहे हैं। और अन्यथा किसी पर दया दृष्टि में नरसिंह देवता कहीं पर कुछ कर भी देते हैं, अपनी कृपा दृष्टि वगैरह, तो नरसिंह देवता अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई लोग कहते हैं कि हम पर नरसिंह देवता, मैं जा रहा हूँ किसी और के मंदिर में आ जा रहे हैं, कहीं पर और आए। उत्तराखंड के देवता ऐसे नहीं आते हैं। और यद्यपि आप किसी के घर में जाके नाच जा रहे हो, किसी के घर में उछल कूद कर रहे हो और नाचा नाच कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आपके घर में जो नरसिंह की आड़ पे है वो घर का हंक नाच रहा है। मैंने हंक में पहले ही वीडियो बनाई हुई है, और भी कुछ भाई लोग कह रहे थे मुझसे, हेम भाई हंक के बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताना। मैं अवश्य आज या कल में आपको या परसों नरसों में एक वीडियो हंक की जरूर डालूंगा, हंक क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों, जोगियों का स्वरूप ही ऐसा होता है कि उसमें कोई भी माया मोह में आ जाता है जोगियों के। और जब किसी के शरीर में जोगी देवता आते हैं तो सबसे पहले वो ऊपर के वस्त्र उतार देंगे। वो क्या हो जाते हैं, एक धोती पहनते हैं, बस धोती को और शरीर को अपने पूरे चिमटे से लाल कर देते हैं मार मार के, और धोती को पूरा जो शरीर में जो धोती होती है सब उतार देते हैं और झोली टांग लेंगे कंधे में जोगी देवता, और अपनी जोगियों की चाल में खेलना स्टार्ट करेंगे। और आदेश 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 अलग 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 के माही 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 माही, ये भाषा रहेगी जोगियों की, क्योंकि ये जोगियों का स्वरूप होता है। और इसी कृपा दृष्टि में जोगी नाचते हैं, और दया दृष्टि सब जोगी लोग आपके ऊपर भी और आपके परिवार के ऊपर भी बनाए रखते हैं। दोस्तों, यदि कभी आपके घर में किसी जोगी का दोष लग जाता है, किसी का भी XYZ अगर दोष लगता है आपके घर में, तो आपको क्या करना है, उस वक्त नतमस्तक हो जाना है, क्योंकि जोगियों के दोष से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। स्वयं देवों के देव महादेव भी आपको जोगियों के दोष से नहीं बचा सकते, क्योंकि जोगियों का दोष किस पर लगता है, सत्यता के आधार पर लगता है। यदि आप सत्य हो और आपने कोई अनुचित कार्य नहीं करा है तो आपको कहीं से कहीं तक कुछ नहीं होगा। और यद्यपि आप भगवान के मार्ग पर चले हो और असत्य गलत काम कर रहे हो, झूठ फल प्रेम धोखाधड़ी लोगों के साथ कर रहे हो, तो आपको फिर उससे कोई बचा नहीं सकता है। ऐसी शक्ति है जोगियों की, क्योंकि मैं हर हमेशा कहता हूँ जोगियों के साथ बैर कभी नहीं होना चाहिए। जोगियों का सेवा कर दो, और नहीं है तो हाथ जोड़ के उनको अपनी धेली से विदा कर दो। मेरा उद्देश्य यही है। लेकिन अन्यथा जोगी के बारे में और जोगियों को गुस्सा कभी नहीं दिलाना चाहिए। दोस्तों आज का मेरा विषय यही था जोगियों के बारे में। और आपको यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।